को यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस में ये सब दे रखा है। फिर बोला है कि तो अपने को डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की इस लाइन से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए जहां पे बाइनोमियल के कंसेप्ट को, यानी कि एक चैप्टर के कंसेप्ट को उसके बाद दूसरे चैप्टर के साथ इंक्लूड कर दिया। अब यहां पे अगर अपने को अल्फा की वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू मैंने 1 लिया तो ये 0 हो गया, तो यहां पे आ जाएगा ये 12c1, ये अपने पास में आएगा। फिर आर की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो ये ऑड हो जाएगा, जिसका मतलब यहां पे माइनस आएगा, और यहां पे 3 आएगा, और यहां पे आ जाएगा 12c3, ये आएगा। फिर अब -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, जिसको चाहूं तो डायरेक्टली 9 भी लिख सकता हूं। और यहां पे आ जाएगा 12c5। देखो 2r-1 है तो ये ऑड में चलेगा, यानी कि 135। अब 135 से चल रहा है तो ऐसे चलने देते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की भी अपने को जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद माइनस में आ जाओ, यहां पे 27 आएगा, 12c7 आ जाएगा। फिर प्लस में आएगा और यहां पे आ जाएगा 81, जिसमें 12c अपने पास में 9 आ जाएगा। फिर माइनस में आएगा 81 इंटू 3, यानी कि 243, और 12c12, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का और कोई तरीका है नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। देखो nc1 की वैल्यू n के बराबर होती है तो 12c1 की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी, तो 1 + 12 करोगे, यानी कितना पोर्शन 13 के बराबर आ जाएगा, माइनस। अब अपने को क्या पता है, NCR और NCn-R ये दोनों बराबर होता है, यानी कि 12c3 और 12c9 ये दोनों बराबर होगा। ऐसे ही 12c5 और 12c7 ये दोनों बराबर होगा। तो अपन इसको देखो, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को बराबर में अपन यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, जिस कहने का मतलब है कि 12c9 को अगर मैं कॉमन ले तो 81-3 बनेगा। 81 - 3 को मैं एक्चुअली में 78 लिख दे रहा हूं, और यहां पे आ जाएगा 12c3। फिर ऐसे ही इन दोनों को क्लब कर लो तो यह आएगा -18, 12c5 लिख दो, -243 इंटू 12। ठीक है, NC1 और NCn की वैल्यू अपने पास में याद है। हाँ 1 3 5 7 9, ये 11 आएगा एक्चुअली में, 12 तो आएगा ही नहीं, तभी तो ये 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 12c1 की वैल्यू 12c11 के बराबर होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये 13 आ गया, यहाँ पे ये 78 आ गया। इसको कर दो 12 × 11 × 10 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, -18 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 × 11 × 10 × 9 × 8 है ना, तो यहाँ पे आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 -240 ये। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 से ये गया 2 बार। ठीक है, तो मेरे पास में आ रहा है 13। 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, या तो ऐसा बोलो 78 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16 17, ठीक है, सॉरी 15 आएगा ना, ये आएगा इंटू 110, 11 × 10 कर दिया, माइनस इधर आ जाओ। अब यहां पे अगर अपन देखें तो क्या आएगा, 6 इससे गया 3, ठीक है, 4 से ये गया 3, 5 से ये गया 2। अब इसको देखो, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 9 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई, चलो ऐसा कर लेते हैं, 9 × 18 हो गया ये, इसको 11 लिख लो, इसको 72 लिख लो, -243 × 12। ठीक है, ये 13 आ गया। यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां से अगर अपन देखेंगे तो एक्चुअली में 11 कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, और 2 यहां से कॉमन, सॉरी 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से
2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास में 8 और 4 और कॉमन आ सकता है, 4 ही ले लेते हैं। 4 अगर मैं कॉमन लूँ, जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे 78 को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 39 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बचेगा 39 और इसके साथ ये 0 यानी कि 10 वाला ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 2 गया तो 9 आया, इंटू 11 आया और इंटू 8, ठीक है 8 नहीं आएगा ना, ये आएगा 36। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है -243 इंटू 12। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अच्छा 11 तो चला गया ना यार, इंटू 9 है, ठीक है, तो 36 इंटू 9 कर लो, तो 36 इंटू 10 किया, इसमें से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 बचेगा, 2 बचेगा, 324 आएगा, 300 है ना, और 390, चलो ऐसा कर देते हैं 324 आ रहा है, यानी कि 13 + 11 इंटू 4 इंटू 390 माइनस 324 और -243 इंटू 12। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 66 आएगा, ठीक है, तो यहां पे आएगा 13 + 11 इंटू 4 इंटू 66 माइनस 243 इंटू 12। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इस 13 को इधर ले लो, 11 को बाहर ले लेते हैं, 11 बाहर नहीं आएगा एक्चुअली में, यहां से अगर मान लो मैं 4 को बाहर ले लेता हूं, ठीक है, हाँ 4 को अगर अपन बाहर लेंगे तो 11 इंटू 66 माइनस 243 इंटू अपने पास में बचेगा यहां पे 3, तो 66 6 2 7 ये आ जाएगा, और इसको कर दो तो ये आएगा 9 12 1 बचा 7, तो यहां पे बच रहा है अपने पास में -3, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास में आएगा 13 + 4 इंटू -3, 13 - 12 यानी कि 1 आ गया। ये अपने पास में एक्चुअली में अल्फा की वैल्यू आई है, ठीक है, क्योंकि अपन इसको 1 से लेते हुए चले हैं, यहां पे 1 भी अपने पास में, पूरी वैल्यू को अपन लिए, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में आ चुकी। तो अब मेरे पास लाइन क्या आई, लाइन आ रही है x - √3y + 1 = 0। इस पे मेरे को पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे 1 है ना, ये मान लो, इस पॉइंट को इसमें डाल देते हैं, पॉइंट को इसमें डालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 12 - 3 + 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इस पे मॉड लगा हुआ है, तो यहां पे आएगा 10/4, ठीक है, हाँ ये अपने पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहां पे क्या करें, 4 का रूट आएगा एक्चुअली में, हाँ तो ये आ जाएगा 10/2 जी, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा।